हाँ भाई बच्चों, मैंने आपको जो नोट्स दिए थे उसमें एक टर्म थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो थोड़ा आपको टफ़ लगी तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है ना। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की होती है ना, किसी भी रूम टेम्परेचर पे। और जब हम रूम टेम्परेचर कह रहे हैं तो रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे मूव, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ कॉल्ड दिस थर्मल वेलोसिटी। ओके, और थर्मल वेलोसिटी जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ये इस ऑर्डर की होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इट इज़ वेरी हाई, वेरी फास्ट अदर, है ना। 10⁵ मीटर पर सेकेंड इज़ वेरी हाई स्पीड। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो किसी भी कंडक्टर का, ये मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ तुम्हारे लिए। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड दीज आर द ions, positive ions. Sometimes we will call these as kernels. इनको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयंस को कर्नल्स बोलेंगे। दे डोंट मूव, ब्रदर, दे आर स्टेशनरी इन एनी कंडक्टर। ओनली इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर वन। तो रूम टेम्परेचर पर होता क्या है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन मूव विद दिस स्पीड। बट जब वो मूव करते हैं तो उनकी टक्कर होती है इन आयन से, इन कर्नेल्स से। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव करना भी चाहे तो उसकी टक्कर होने के कारण वह यहाँ से इस पे टकराता है, फिर मे बी कि इस पे टकराए, इसको टकराने के बाद कहीं और टकराए। तो जो उसकी किसी एक इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर दिखा रखी है वो मैंने इस डायग्राम में दिखा दी है ना। दिस इज़ अ जिग जैग टाइप, दिस मोशन इज़ कॉल्ड जिग जैग मोशन। ओके, दिस इज़ जिग जैग मोशन। कि सपोज स्टार्ट अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से हुआ है तो यहाँ पर एक कैटायन से टकरा गया है, एक कर्नेल से टकरा गया है, फिर यहाँ से यहाँ पे टकरा गया है, फिर यहाँ टकरा गया है, यहाँ टकरा गया है, यहाँ टकरा गया, और लास्ट में फिर वहीं पे आ जाता है एवरेज जो हम बात करें, है ना। तो ड्यू टू दिस थर्मल वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स कम्स ज़ीरो, है ना। तो हम कहीं पे कहने वाले हैं थोड़ी देर बाद, द एवरेज thermal velocity of all the electrons even of a single electron is also zero, है ना। तो ये हम अभी यूज़ करेंगे कहीं पे, तो याद रखना एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ दिस वन। यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखी हुई 10⁻29 मीटर पर मीटर क्यूब। ये 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंडक्टर में, बहुत सारे हैं, है ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बट एवरेज उनकी जो स्पीड आती है दैट इज़ ज़ीरो। इसीलिए बुक में देखा होगा बच्चों ने, ये कहीं पे नोट्स सुना होगा, पढ़ा होगा। अगर ये कंडक्टर रखा है, कोई वायर है हमारे पास कॉपर का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, है ना, इवन आयरन का, तो वो इसलिए करंट हमें नहीं मारता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट फ्लोज। तो इस समय करंट फ्लो नहीं हो रही है पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट द एवरेज इज़ ज़ीरो, है ना। इसलिए रखा हुआ कंडक्टर जब तक हमने किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है वो करंट फ्लो नहीं कराता है। ओके, नाउ कम टू दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए हमें किसी भी कंडक्टर पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ आई एम शोइंग ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस पर अगर मैंने एक बैटरी लगा दी है सपोज दिस, तो व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सभी इलेक्ट्रॉन पे इस कंडक्टर के ए एंड की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तो ए एंड की तरफ जो फोर्स लगेगा उसके कारण जो इनकी वेलोसिटी बनेगी और एवरेज वेलोसिटी बनेगी दैट इज़ दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब की बार भी देखो ये जिगजैग मोशन हो रहा है, अभी भी इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करेगा। सपोज़ कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो जाएगा ज़रूर पहले यहाँ पे, है ना, फिर यहाँ टकराएगा, टक्कर तो अभी होनी है ना। अगर हमने एक्सटर्नल बैटरी लगा भी दी है तो अभी भी कैटायंस हैं वहाँ, अभी भी कर्नल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की लगाने के बाद भी इनसे टकराएगा। तो टकराते हुए तो ऐसे ही होता है, बना होगा मे बी कि यहाँ से यहाँ टकरा गया, यहाँ आ गया और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। पहले क्या हो रहा था,
पहला इलेक्ट्रॉन सबसे टकरा करके जहाँ पर था, कहाँ पे छोड़ा था मैंने, यहाँ छोड़ना था, है ना, अपने यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, क्या एवरेज जो हमने कहा था इसका थर्मल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि जहाँ पर था वहीं पे पहुँच गया। अब की बार क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ पर था लेकिन फाइनली कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया है, तो यानी कुछ मूव किया नहीं किया। तो ये वाली स्पीड कितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ये वाली स्पीड हमें बताएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो किसी एक इलेक्ट्रॉन का हुआ, हमें सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज निकालना पड़ेगा, सभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एवरेज निकालना पड़ेगा। उस एवरेज वेलोसिटी को बोला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं फिलहाल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोला हमने कहा दिस इज़ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी of the electrons, not only electron, one electron, okay, of electrons in an external salt में, है ना, in an external electric field। ओके, अब इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली भी दिखा देते हैं, व्हाट इज़ दिस। तो थोड़ा सा पहले वाली कंडीशन को देखते हैं। सपोज़ लेट इनकी जो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी थी इससे पहले, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर पे नहीं लगाया था, तब ये थी। सपोज़ कितने सारे इलेक्ट्रॉन मान लें, सपोज दिस, है ना। तो इनकी ये जो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी थी उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उन पे फोर्स लगा, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, है ना, तो देयरफॉर हम कहेंगे फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कब हो रही बात, ये हम कह रहे हैं आफ्टर अप्लाइंग द फील्ड, जब हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग द फील्ड, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके बाद की बात हो रही है। तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, Q इंटू ई, एंड व्हाट इज़ दैट, Q मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड E मीन्स दिस, है ना। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q, तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई ना, Q इज़ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या हमारे अब की बार इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस पर फोर्स लगेगा। और अगर हमें फोर्स मालूम है तो हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, किसी का भी एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, तो दिस वाज द फोर्स एंड दिस इज़ मास, तो दिस इज़ E। तो अगर हमें एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ेगी तो ये वाला एक्सेलरेशन मिलेगा, और ये वाला एक्सेलरेशन सबके लिए बराबर है। इस इलेक्ट्रॉन पे भी यही एक्सेलरेशन लगेगा, इस वाले पे भी, इनकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब किसी भी बॉडी पे एक्सेलरेशन लगता है तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज़ होगी, उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज़ होंगी वो अब क्या हो जाएंगी, पहले u1 थी, सपोज़ v1 हो गई है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की v2 हो गई, तीसरे की v3 हो गई, लास्ट वाले की सपोज़ vn है। तो इनिशियल मिल गया हमें, फाइनल मिल गया है। तो फाइनल किसके कारण हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो इनका एवरेज वेलोसिटी ही कहलाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो देयरफॉर अब हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वी डी से दिखाएंगे, इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा है कि ये जो वेलोसिटी बनी है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn का एवरेज, और एवरेज हम ऐसे ही निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी को हम क्लास 11th और 9th में पढ़ चुके हैं, कैसे लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी होती है u प्लस ई टी, और पहले वाले के लिए है तो पहले वाले के लिए u1 कर देते हैं, ठीक। और t इज सपोज दिस वन, इसको टाउ 1 कर दिया हमने, है ना। अभी बताऊँगा क्या है ये। तो ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए था, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे कर दो u2 प्लस ए टाउ 2, ओके, प्लस v3, चलो जगह कम है तो लास्ट वाला कर देते हैं,
लास्ट वाले के लिए क्या होनी चाहिए, यू एन प्लस ए टाउ एन, और होल अपॉन में एन है। चलो टाउ आ गया टर्म, इसको बता, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की कॉन्जिक्यूटिव जो कोलिजन हो रहा है उनके बीच का जो टाइम है, उनके बीच का जो टाइम है दैट इज़ कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो अभी अगर टर्म आएगी और एक्सप्लेन कर देंगे हम। तो यहाँ से क्या हम ऐसा कर सकते हैं, u1 को u2 को एक साथ लिख दें अगर हम, और लास्ट में un, इनको एक साथ लिख दो, तो बाकी क्या बच जाएगा, ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू ए टाउ एन तक, उनमें e कॉमन है, तो पहले वाले में बच जाएगा टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस एंड सो ऑन टाउ एन। ओके, एंड होल अपॉन में एन भी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखना पड़ेगा हमें। तो देखो ज़रा, स्पेस क्लियर और नॉट, ठीक। तो क्या ये था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में वी डी था। अगर ऊपर की लाइन अगर हम देखें तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, यू वन प्लस यू टू प्लस एंड सो ऑन यू एन, होल अपॉन एन था, तो इसकी होल अपॉन में भी एन लिख रहे हैं हम, और जो दूसरी टर्म थी उसकी अपॉन में भी कर दो। दूसरी टर्म क्या थी हमारी, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री एंड सो ऑन टाउ एन, और होल अपॉन एन था, अलग अलग कर दिया हमने बस। दिस इज़ एवरेज, दिस इज़ एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, जो मैंने स्टार्ट में ये कहा था, दिस इज़ एवरेज थर्मल वेलोसिटी। ओके, तो उसको हमने ऐसा कर दिया है, इज़ ए, दिस इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम था, ये दूसरे के लिए था, है ना, सबका अलग अलग होता है। अभी मैंने जब जिगजैग मोशन किया था ना, तो जिगजैग मोशन में मैंने ये बराबर नहीं किए थे, मे बी कि एक इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट जो टक्कर हुई वो बहुत छोटे रास्ते पे हुई हो, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्री पाथ। इसको लैम्डास पे दिखाएंगे कभी हम। ओके, तो लैम्डा वन ये था, दूसरा वाला पाथ थोड़ा बड़ा था, इतना फ्री मिला ना उसको, या सेकंड टक्कर से थर्ड टक्कर के बीच जो कोलिजन था उसमें ज़्यादा पाथ मिल गया, तो वी विल कॉल देम मीन फ्री पाथ। तो टाइम भी यहाँ कम लगेगा और यहाँ ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री ये सब बराबर नहीं होते हैं। ओके, तो इनका एवरेज निकालना हमने, तो दिस एवरेज इज सपोज टाउ, तो क्या बन गया, दिस इज़ एवरेज थर्मल वेलोसिटी। इसको हमने पहले कहा था ये ज़ीरो होता हमेशा, एंड दिस इज़ ए टाउ। तो फर्स्ट फार्मूला फॉर एवरेज, सॉरी दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ ए इंटू टाउ, और ए की हमने पीछे एक्सप्रेशन लिखा था एक्सेलरेशन के लिए। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास वैल्यू थी, इट वाज ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ओके, इसको अगर वी की टर्म में हमें चेंज करना है तो एक और फार्मूला हो जाएगा हमारे लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन डी, है ना। तो सपोज़ एक एंड से दूसरे एंड तक जो कंडक्टर की लेंथ थी वो स्मॉल एल थी, तो यहाँ हम ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल लिखे, बुक्स में वी अपॉन एल ही दिखेगा बच्चों को, तो जहाँ पर ई था वहाँ पर वी अपॉन एल रख दिया मैंने। देखो एम पहले से था, तो ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल इंटू टाउ। तो दिस इज़ अनदर फार्मूला फॉर दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो आगे जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम और आगे बढ़ाते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में भी रिलेशन है, ठीक है ना। तो फ़िलहाल ये देखना आप, इसमें कुछ लाइन समझ में ना आई हो तो वो पूछना, फिर हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं। ओके।